आज हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर की। पर रुकिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये तो भारत की उस आत्मा का प्रतीक है जो हर बार, हर मुश्किल के बाद फिर से उठ खड़ी होती है। ये कहानी है एक ऐसी अटूट आस्था की, विनाश और फिर से जन्म लेने की, और साथ ही उन रहस्यों की जो आज भी, जी हाँ, आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक हमले से। महमूद गजनवी, उसकी सेना ने मंदिर पर धावा बोल दिया। सोचिए, खजाना लूटा, शिवलिंग को तोड़ने की पूरी कोशिश की। उस एक रात हजारों भक्तों की जानें चली गईं। पर ये तो बस एक शुरुआत थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 17 बार इस मंदिर पर हमले हुए। लेकिन हर एक विनाश के बाद ये मंदिर और भी शानदार तरीके से दोबारा खड़ा हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस मंदिर की इस अमर आत्मा का राज क्या है? क्या वाकई कोई दिव्य शक्ति है जो इसकी हिफाजत करती है? चलिए, आज इस रहस्य को परत दर परत खोलकर देखते हैं। इस मंदिर की इतनी शक्ति को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले इसके जन्म की कहानी जाननी पड़ेगी। स्कंद पुराण में लिखा है कि इसकी नींव वो खुद चंद्रदेव ने रखी थी। और ये पूरी कहानी पता है कहां से शुरू होती है? एक श्राप से। तो हुआ यूं कि चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 बेटियों से शादी तो कर ली, पर उनका दिल सिर्फ रोहिणी के लिए धड़कता था। अब ये बात जब दक्ष को पता चली तो वो नाराज हो गए और उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया कि उनकी सारी चमक, सारा तेज खत्म हो जाएगा। अब इस श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने प्रभास पाटन के पवित्र त्रिवेणी संगम पर भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या की। शिवजी खुश हुए और उन्होंने एक वरदान दिया कि उनका तेज 15 दिन घटेगा और फिर 15 दिन बढ़ेगा। बस इसी वरदान के बाद चंद्रदेव के कहने पर शिव हमेशा के लिए उस शिवलिंग में बस गए। और जानते हैं, यही बना देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग और कहलाया सोमनाथ, यानी चंद्रमा के भगवान। और पता है, पौराणिक कथाएं यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा कहते हैं कि हर युग में इस मंदिर को फिर से बनाया गया। सत्ययुग में खुद चंद्रदेव ने इसे सोने से बनवाया। त्रेता युग में शिव भक्त रावण ने इसे चांदी से बनवाया और द्वापर युग में तो स्वयं भगवान कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से तैयार करवाया था। तो इन पौराणिक कथाओं से निकलकर अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, एक ऐसी जगह जहां सोमनाथ ने विनाश और फिर से जन्म लेने का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र देखा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस मंदिर को बार बार निशाना बनाया गया। ये सिलसिला शुरू हुआ 1025 में महमूद गजनवी से, फिर 1299 में खिलजी की सेना ने इसे अपवित्र किया और 1665 में औरंगजेब ने तो इसे तोड़ने का ही हुक्म दे दिया। लेकिन हर बार, हर हमले के बाद आस्था ने फिर से जन्म लिया। कभी 18वीं सदी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने, तो कभी आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस विरासत को फिर से खड़ा कर दिया। सोचिए, ये दो अलग अलग इरादों की लड़ाई थी। एक तरफ आक्रमणकारियों का बस एक ही मकसद था, इस पवित्र जगह को हमेशा के लिए मिटा दो। और दूसरी तरफ भारतीय शासकों का सिर्फ एक ही संकल्प था, इसकी आत्मा को जिंदा रखना है। जैसे औरंगजेब ने इसे जड़ से खत्म करने का आदेश दिया, तो रानी अहिल्याबाई ने पास में ही एक नया मंदिर बनवा दिया ताकि पूजा की परंपरा कभी न रुके। अच्छा, इतिहास की इन लड़ाइयों से अगर हम आगे बढ़ें, तो सोमनाथ अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो किसी भी इंसान की ताकत से कहीं ज्यादा बड़े लगते हैं। तो तैयार हैं? चलिए अब इन रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा राज, हवा में तैरता हुआ शिवलिंग। क्या ये सच हो सकता है? लोक कथाओं और कुछ पुराने ऐतिहासिक लेखों को माने तो सोमनाथ का असली शिवलिंग बिना किसी सहारे के हवा में तैरता था। अब देखिए, 11वीं सदी के एक बड़े विद्वान थे अल-बिरूनी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये तो प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक लाजवाब नमूना था। उनका मानना था कि मंदिर की छत और फर्श में बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय पत्थर लगाए गए थे और उन्हीं की वजह से शिवलिंग हवा में टिका रहता था। अब सवाल ये है कि ये उस जमाने की कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी या फिर कोई दैवीय शक्ति? मंदिर के पास ही एक और रहस्य खड़ा है, जिसका नाम है बाण स्तंभ। ये 6ठी सदी का एक पिलर है जिस पर एक लाइन लिखी है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर साउथ पोल तक अगर एक सीधी लकीर खींची जाए तो बीच में कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं आता। और कमाल की बात तो यह है कि आज का मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उस जमाने में, सोचिए, जब ना सैटेलाइट थे ना गूगल मैप्स थे, तब इतना सटीक ज्योग्राफिकल ज्ञान लोगों के पास आया कहां से? ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों को हैरान कर देती है।
और रुकिए, अभी हाल ही में एक और रहस्य सामने आया है। साल 2020 में आईआईटी गांधीनगर के एक्सपर्ट्स ने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया और उन्हें आज के मंदिर के ठीक नीचे जमीन के अंदर एक 3 मंजिला इमारत मिली। अब इस खोज ने तो कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ये हजारों साल पुरानी इमारत थी क्या? क्या ये वही सोने का मंदिर था जिसे चंद्रदेव ने बनवाया था, या फिर ये कोई गुप्त तहखाना था जिसे आक्रमणकारियों से अपनी कीमती चीजों को, जैसे कि भगवान कृष्ण से जुड़ी वो मशहूर स्यमंतक मणि, उसे छिपाने के लिए बनाया गया था? और आखिर में एक रहस्य है प्रकृति का। हजारों सालों से अरब सागर इस मंदिर के चरणों को धो रहा है, लेकिन आज तक बड़े बड़े तूफानों के बावजूद समंदर ने मंदिर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वहां के लोग मानते हैं कि जब भी कोई बड़ा तूफान आता है तो समंदर का पानी मंदिर के पास आते आते एकदम शांत हो जाता है, मानो जैसे खुद प्रकृति इस पवित्र जगह की रक्षा कर रही हो। तो विनाश, पुनर्जन्म और इतने सारे रहस्यों के इस लंबे सफर के बाद आज सोमनाथ सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, बल्कि ये आस्था और हमारी राष्ट्रीय पहचान का एक जीता जागता केंद्र है। आजादी के बाद भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर को फिर से बनाने का बीड़ा उठाया और 11 मई 1951 का वो दिन जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की, यानी उसमें दिव्य चेतना का आवाहन किया, वो एक पल आजाद भारत के लिए एक नई सुबह का प्रतीक बन गया। आज ये मंदिर अपने पूरी शान के साथ खड़ा है। इसका 150 फीट ऊंचा शिखर और उस पर चमकता 10 टन का सोने का कलश आसमान में अपनी एक अलग ही पहचान बनाता है। और इस मंदिर की असली आत्मा कौन है? वो 30 लाख से भी ज्यादा भक्त जो हर साल यहाँ आते हैं और इसे भारत के सबसे अहम तीर्थ स्थलों में से एक बनाते हैं। तो आखिर में सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये अपने आप में एक सवाल है कि क्या इतिहास सिर्फ पत्थरों पर लिखा जाता है या फिर उसे लोगों के दिलों में जिंदा रखा जाता है? सोमनाथ का बार बार खड़ा होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इमारतों को तोड़ा जा सकता है पर आस्था को नहीं। और शायद यही वो असली रहस्य है जो इसे हमेशा के लिए अमर बनाए रखेगा।